नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग निबंध चयनिका के चौथे निबंध साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता पर विगत 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने पूर्व के वीडियो में निबंध आपको भेजा था। संभवतः आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ लिया होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार पुनः पढ़ लीजिए ताकि निबंध को समझने में आसानी होगी। साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता निबंध में प्रेमचंद जी साहित्य की प्रगतिशीलता पर विचार करते हैं। उन्होंने इस निबंध के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें साहित्य के सम्मुख रखी हैं और निबंध के माध्यम से साहित्यकार के दायित्व संबंधी कुछ बातें इस निबंध की महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में हैं। हमने जितना निबंध के बारे में आपको समझाया उसमें हमने मुख्य रूप से 3-4 बातों की और आपका ध्यान आकृष्ट किया था और यह किया था कि प्रेमचंद जी सबसे पहले इस निबंध में प्रगतिशीलता को परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है, उसकी दृष्टि विस्तृत होती है और वह अपने साहित्य में उच्च चिंतन को, उन विचारों को प्राथमिकता देता है, उन विचारों को रचता है, लिखता है कविता, कहानी, उपन्यास के माध्यम से जो समाज की सच्चाई होती है। प्रेमचंद जी साहित्य के ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने उपन्यास और कहानियाँ बहुतायत में लिखी और उनके सभी उपन्यास और कहानी साहित्य के महत्वपूर्ण कथा साहित्य के रूप में हम अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि प्रेमचंद जी की पूरी विचारधारा को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। यानी उन्होंने अपने रचनाकाल के पूर्वार्ध तक जो कहानियाँ और उपन्यास लिखे उन्हें आदर्शवादी साहित्य की संज्ञा दी गई और अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने जो उपन्यास लिखा गोदान और गोदान के समकालीन कहानियाँ, वे सारी यथार्थवादी विचारधारा से ओतप्रोत साहित्य उन्होंने रचा। तुलनात्मक रूप से हम यह देखें कि उनका साहित्य हमारी भारतीय संस्कृति और समाज की उन सभी समस्याओं की ओर इंगित करता है जो आम व्यक्ति के जनजीवन की समस्याएं हैं। अपनी कहानी और उपन्यास के माध्यम से वे एक एक समस्या को, सामाजिक समस्या को उसमें चित्रित करते हैं और उसे हमारे सामने रखते हैं। इस निबंध में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें साहित्य में बदलाव करना होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती साहित्य का काल, जो रीतिकाल था, उस रीतिकाल की उपयोगिता पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि अब साहित्य केवल श्रृंगार से युक्त नायिका का वर्णन कर कर ही अपने सुंदरता के भाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। उसके स्थान पर अब श्रम करती हुई महिला
जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, जिसके होठ श्रम करने के कारण, परिश्रम करने के कारण लगातार पपड़िया गए हैं, उस सौंदर्य का भाव और उसकी स्वाभाविक स्थिति भी कविता और साहित्य में रची जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि साहित्यकार संकीर्ण दृष्टि अपनाता है तो वह अपनी दृष्टि को विकसित नहीं करता, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उपयोगी साहित्य मनुष्य के लिए नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने इस निबंध की विषय वस्तु में कई बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए यह कहने का प्रयास किया है कि साहित्यकार का उद्देश्य केवल महफिलों को सजाना नहीं होना चाहिए, केवल मनोरंजन को के सामान जुटाना साहित्यकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसके दर्जे को गिराना नहीं है, और यह साहित्यकार के लिए ही करणीय बातें हैं कि उसे अपनी दृष्टि को, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना होगा, ऊपर बढ़ाना होगा, ताकि वह विस्तार रूप से उस साहित्य का सृजन करे जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। उन्होंने कहा है कि साहित्यकार के सामने आदर्श होना चाहिए, वह आदर्श जिसमें साहित्यकार स्वार्थी न हो, जिसमें वह केवल अर्थ का उपार्जन न करे, केवल धन को इकट्ठा न करे, पद प्रतिष्ठा न बनाए, केवल राजनीतिज्ञों के पीछे न चले, उनकी कलम उनका अनुसरण न करे, बल्कि साहित्यकार की कलम अपनी दृढ़ता के साथ वह कर्म करती चले जो सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हो। इसलिए साहित्यकारों को यह आदर्श सामने रखना चाहिए, और इस आदर्श की पालना करते हुए यदि साहित्य रचा जाएगा तो वह मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि साहित्य में सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और उसी के साथ प्रगतिशील साहित्य में प्रगतिशीलता का प्रारंभ हो गया। कविता के रूप में हम प्रगतिवाद को कह सकते हैं कि वहाँ से प्रगतिशीलता प्रारंभ हो गई थी, और साहित्य में उसी विचारधारा के अनुरूप, भावों के अनुरूप कविता का सृजन होने लग गया था। प्रेमचंद जी इस निबंध के माध्यम से कहते हैं कि साहित्यकार अपनी स्थिति को, साहित्यकार अपने ज्ञान और कौशल से अपने मानदंड को ऊंचा बनाए रखे, जिसमें वह समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सके और मूल्यों को स्थापित कर सके। उसे समाज में पद प्रतिष्ठा की कामना नहीं होनी चाहिए, उसे अमीरों का मुंह नहीं जोहना है, उसे धन वैभव की तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर साहित्यकार इस प्रकार की दृष्टि रखता है तो उसे साहित्य का कुछ भला होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इस प्रकार का कार्य करें कि हम अपने जीवन में धन वैभव के स्थान पर सेवा को अधिक महत्व दें, हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साहित्यकार के दिल में आम व्यक्ति के प्रति दर्द और सहानुभूति का भाव हो। अगर हम सच्चे दिल से सेवा करेंगे तो मान प्रतिष्ठा स्वतः ही साहित्यकार के सामने आ पाएगी।
लेखक ने यह कहने का प्रयास किया है कि प्रेमचंद जी के स्वरों में, उनके वाक्यों में, कि हम तो समाज का झंडा लेकर चलने वाले सिपाही हैं और सादी जिंदगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो आदमी सच्चा कलाकार है वह स्वार्थ में जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता, उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं है। प्रेमचंद जी इस बात पर आग्रह करते हैं कि दिखावा, बाहरी छल छद्म, बाहरी परिस्थितियाँ जो सामान्य मनुष्य को प्रभावित करती है, साहित्यकार को भी प्रभावित करती है, लेकिन साहित्यकार उससे विचलित न हो। वह अपना कर्म करता चले और कलम के सिपाही की तरह से दृढ़ता से वह अपना कर्म करता चले। लेखक ने यह कहा है कि हमारे साहित्यकारों में कर्म शक्ति का अभाव है। यह कटु यथार्थ है। हमें कर्म की आवश्यकता है, हमें संकीर्णता के भाव को नहीं लाना है। साहित्यकार सामान्य व्यक्ति की तरह खाओ पियो और मस्त रहो ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि वह ऐसा चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति है जो सभी लोगों के बारे में सोचता है, समाज के सब लोगों के बारे में सोचता है, और न केवल सोचता है बल्कि वह रचता भी है। विद्यार्थियों, अंतिम अनुच्छेद इस निबंध का बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है, प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना या लोरियां गा गा कर सुलाना नहीं है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि वही साहित्य कसौटी पर खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो और जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो। जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। विद्यार्थियों, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रेमचंद जी इस निबंध के माध्यम से सभी साहित्यकारों से आह्वान यह करते हैं कि हमें उपयोगितापूर्ण साहित्य का सृजन करना है। हमें साहित्य उस प्रकार का लिखना है कि हम साहित्य को उस कसौटी पर खरा उतारें, परखें, निरखें, जिसमें मानवीय जीवन की अभिव्यक्ति हो। साहित्य में उच्च चिंतन होना चाहिए और साहित्य वह हो जो मनुष्य के भीतर स्वाधीन चेतना का विकास करे। विद्यार्थियों, स्वाधीन चेतना, स्वतंत्रता, स्वाधीनता बड़ा मूल्य है जिसकी रक्षा करने का आह्वान रचनाकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है साहित्य में सौंदर्य भी हो, सृजन भी हो और सबसे बड़ी बात जीवन की सच्चाइयाँ अभिव्यक्त हों। साहित्य में गति होनी चाहिए, साहित्य में संघर्ष होना चाहिए। साहित्य पढ़कर न केवल साहित्य का विद्यार्थी ही अपितु सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर बेचैनी का अनुभव करे और उस साहित्य को पढ़ करके वह जीवन में बदलाव करने का प्रयास करे। लेखक के अनुसार ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है, इसलिए हमें सोना नहीं है और उच्च चिंतन वाले साहित्य को पढ़कर जागृत हो जाना है। यदि साहित्य इस प्रकार का होगा तो प्रगतिशीलता स्वतः उसमें आ जाएगी और साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशील बना रहेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।